आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यूपी ट्रिपल एससी पेट आपसे 5 क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका एग्जाम डेट भी संभावित हो गया 6 से 7 सितंबर। तो देखिए आज पूरा एक वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताएंगे और इसमें पूरा डेट वाइज, हमारे एग्जाम में कभी कभी डेट वाइज पूछ लेता है कि कौन सी घटना किस वर्ष हुई थी, उसका मिलान कीजिए। हमें पता तो रहता है लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आपको पूरा एक वीडियो में जो है पूरा आपको कब कौन सी घटना किस वर्ष हुई थी, कौन पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। और एक चीज़, अगर आपका इसका डिस्क्रिप्शन यानी पूरा डिटेल से चाहते हैं तो इसी चैनल पे 7 वीडियो पड़े हैं, हर टॉपिक पे अच्छे से क्लियर करके बताया गया है। तो देख सकते हैं 1 से 18 पॉइंट तक लिखा है और काफ़ी बेहतरीन है, इसमें काफ़ी अच्छा डेट बताया गया है और पूरा आपको इसी वीडियो में याद होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले होता है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब होता है? 16 अक्टूबर जो है 1905 को होता है। और इसकी बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। इसका जो डेट है, डेट 16 अक्टूबर और वर्ष है 1905। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, लगभग कई बार सैकड़ों बार ये एग्जाम में पूछा है। तो देखिए जो मार्ले मिंटो अधिनियम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है और जो भारत शासन अधिनियम है, कब आया था? तो देखिए जो अंग्रेजी सरकार थी वो क्या करती थी, हर 10 साल पे कानून बनाती थी। तो यहाँ से जब भारत शासन अधिनियम 1909 आना था तो उस टाइम वहाँ के अंग्रेजी शासक कौन था? मार्ले मिंटो था। तो उसके नाम पे मार्ले मिंटो अधिनियम। तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आता है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आता है और भारत शासन अधिनियम 1935 में। देखिए मार्ले 1919 से जो है कम है, इसे याद करने का एक निमोनिक कोड के तरीके से याद करते हैं हम। मार्ले 1909 और मॉन्टेग्यू में देखिए ज़्यादा मतलब अक्षर है तो यहाँ से अंक से ज़्यादा हो गया, मतलब 1919 हो गया। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि मार्ले जो है छोटा अंक है तो 1909 होगा और मॉन्टेग्यू में ज़्यादा अक्षर है तो उसमें ज़्यादा होगा, तो यानी 1919 होगा। भारत शासन अधिनियम ये हमारा 1935 में आया। यहाँ पे डिले हो गया था क्योंकि यहाँ साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध हुआ था जिसकी वजह से गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन हुआ तो फिर वहाँ से फिर गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 आ गया। हमारा जो संविधान है सबसे ज़्यादा जो है भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है क्योंकि यहाँ के जो कानून थे वो हमारे संविधान में ज़्यादातर सम्मिलित है। तो ये रहा हमारा तीनों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये ईयर याद रखिएगा, 1909, 1919, 1935। अब हमारा जो चंपारण नील विद्रोह होता है वो 1917 में होता है। इसका डिटेल्स आपको इसी चैनल पे मिलेगा, उसे भी देख लीजिएगा। तो चंपारण नील विद्रोह जो है वो हमारा 1917 में होता है। इसमें राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी जो है आते हैं और चंपारण नील विद्रोह में नील की खेती से जो है किसानों को मुक्ति दिलाते हैं और उन पर कोई कर नहीं लगता है। अहमदाबाद मिल मजदूर, यहाँ पे भी कंपनी का मैटर था। वहाँ पे चिकित्सा और जो है हमें चिकित्सा के साथ साथ जो है हमें सैलरी बढ़ा के 35% सैलरी बढ़ा के की मांग की गई थी, जो कि अंग्रेजी वहाँ की जो कंपनी के मालिक थे वो सुनते नहीं थे। गांधी जी के हस्तक्षेप से ये भी अहमदाबाद मिल मजदूर में मजदूरों की जीत हुई, वो भी गांधी जी की वजह से। तो ये कब होता है अहमदाबाद मिल मजदूर? तो हमारा 1918 में होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है अहमदाबाद मिल मजदूर जो है हमारा किस सन हुआ, तो 1918 में। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन यहाँ पे भी किसानों का जो है प्राकृतिक आपदा के कारण जो है किसान फसल नष्ट हो गई थी, जो कि अंग्रेजी सरकार उससे अननेसेसरी तरीके से कर लेती थी। तो यहाँ पे भी हमारा जो है खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 में। 2 घटना हमारा 1918 में हुआ था, एक अहमदाबाद नील मजदूर और एक हमारा खेड़ा आंदोलन। अगला है हमारा रोल एक्ट एक्ट। रोल एक्ट एक्ट देखिए जो क्या होती थी कि अंग्रेजी सरकार जो है हमारा एकदम हताहत हो गई थी भारतीयों के द्वारा जो है हर तरीके का। अब जैसे देखिए यहाँ पे चंपारण नील विद्रोह जीता गया, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा आंदोलन, ये 3 तरीके की जीत भारतीयों की हुई। तो अंग्रेजी सरकार बौखलाहट में आ गई, तो उन्होंने क्या किया, रोल एक्ट एक्ट ला दिया जिसमें बिना अकील, बिना दलील और बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, मतलब हर भारतीयों को अगर थोड़ी सी भी गलती है या बिना गलती के उन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। तो उसके एवज में क्या लाया गया, रोल एक्ट एक्ट। तो रोल एक्ट एक्ट का सन हमारा पूछता है कब आया था, तो ये 1919 में आया था। तो ये सन आप अगर एक बार पढ़े रहेंगे तो आप सही कर ले जाएंगे। अब देखिए रोल एक्ट एक्ट आता है, उसी के
उसी के तहत जो है हमारा क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्योंकि रोलेक्ट एक्ट यहाँ पे भारतीयों के लिए न बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील गिरफ्तारी कर लिया जाता था। इसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को जो है यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब गिरफ्तारी हो गई तो यहाँ पे जलियांवाला बाग का मेला लगा था। उनकी गिरफ्तारी की, गिरफ्तार तो थे ही, उन्हें जो है रिहाई की मांग चल रही थी। और यहाँ पे जो है जब मेला था तो इकट्ठा हुए थे, तो इसी कानून के तहत जो है वहाँ पे गोलियां दी गई। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब होता है, इसका डेट और वर्ष दोनों पूछता है। तो 13 अप्रैल 1919 को हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, अहमदाबाद मिल मजदूर खेड़ा आंदोलन 1918। अब अगला हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हमारा कब होता है, तो 1 अगस्त 1920 को होता है। ये असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, तो गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत निर्मम लोगों की हत्या हो गई थी, मतलब बहुत सारे लोग मर गए थे। तो गांधी जी ये देखती थी कि अंग्रेजी सरकार हमारा कोई सहयोग नहीं करती थी, तो इसीलिए सहयोग के आगे क्या लग गया, असहयोग। तो असहयोग आंदोलन ये गांधी जी के द्वारा पहला शुरू किया जन आंदोलन था, जो कि काफ़ी बड़ा और व्यापक था। तो गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को जो है हमारा क्या, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। अब अगला हमारा क्या होता है, चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड क्या होता है, ये हमारा कहाँ है, गोरखपुर में है। यहाँ पे जो है एक रैली जा रही थी, तो वहाँ पे पुलिस वाले ने क्या की, गोली चलाई। और ये जो रैली थी वो गुस्साई और आक्रोशित पुलिस को जो है थाने में बंद कर 24 पुलिसकर्मियों को जो है पूरे पुलिस थाने को जला दिया था। तो ये घटना हमारा चौरी चौरा हत्याकांड है। ये कब होता है, हमारा 1922 में। अगला हमारा स्वराज पार्टी का गठन। तो ये हमारा कब होता है, 1923 को होता है। इसमें क्या था, स्वराज पार्टी के गठन में यहाँ पे विधानसभा का चुनाव लड़ना था। अब अगला हमारा HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका जो है गठन हमारा कब होता है, अक्टूबर 1924 में। अब अगला हमारा होता है काकोरी ट्रेन डकैती। ये हमारा कहाँ पे है, लखनऊ के सहारनपुर में है काकोरी ट्रेन डकैती। ये जब हमारी घटना होती है तो हमारा 1925 में होता है। अगला हमारा HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो हमारा यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसी के सदस्य जो थे उन्होंने क्या किया, अब ये जो हमारा HSRA है ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो है इसके सदस्य और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा HSRA का गठन किया गया। हमारा HRA का गठन 24 में हुआ और HSRA का गठन हमारा जो है 10 सितंबर 1928 को हुआ। 4 साल बाद हमारा जो है HSRA का गठन होता है। अब अगला है हमारा साइमन कमीशन का गठन। तो देखिए जो साइमन कमीशन था हर 10 साल बाद कानून बनता था। 1919 में कानून बना, अब बनना था हमारा 1929 में, और ब्रिटेन में होने वाला था चुनाव, उसके वजह से जो है हमारा कानून अब कब 2 साल पहले बनाने का बात रखा गया। तो हमारा साइमन कमीशन का गठन कब होता है, 29 में न होकर हमारा 1927 में होता है, 2 साल पहले गठन हो गया 1927 में। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो 1928 में आता है पहली बार। और कहाँ आता है, बम्बई में आता है। पिछले बार पेट के एग्जाम में पूछा था कि साइमन कमीशन, यूपी SSC पेट ने पूछा था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, 2022 के पेपर में आया था। और दूसरी बार कब आया, तो साइमन कमीशन 1900 हमारा जो है 29 में आया, मतलब 27 में गठन, पहली बार 28 में आया, दूसरी बार जो है हमारा 29 में आया। तो साइमन कमीशन हमारा 2 बार आया था, गठन हमारा 27 में है, आने का क्रम 28 है, फिर 29 है। अब साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध होता है, तो उसके एवज में हमारा 2930 में हमारा गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है, और वो भी कहाँ बुलाया जाता है, ब्रिटेन में बुलाया जाता है। तो 1930 में पहली बार बुलाया गया, दूसरी बार हमारा 1931 में, तीसरी बार 1932 में। 30, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और जो है हमारे मोहम्मद अली जिन्ना थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे हमारे, तो यहाँ पे हमारे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले गांधी जी थे, उन्हें बुलाया गया था। और गांधी जी कैसे गए थे, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी उस टाइम पूना के यरवदा जेल में थे। अगला हमारा ये गोलमेज सम्मेलन हुआ, हमारा साइमन कमीशन हुआ। अगला है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये नमक कानून तोड़ने से है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो हमारा 12 मार्च 1930 को हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 78 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से चलकर 241 मील यानी कि 378 किलोमीटर चलकर गांधी जी जो है नमक कानून तोड़ दांडी में तोड़ा था। अगला है हमारा गांधी इरविन समझौता।
तो देखिए गांधी इरविन समझौता क्या होता है, गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है। ये समझौता क्यों होता है, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कहाँ जाना था, गोलमेज सम्मेलन में जाना था, और वो था ब्रिटेन में। उस टाइम गांधी जी कहाँ थे, तो पूना के यरवदा जेल में थे, जिसके कारण जो है गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। इरविन जी कहते हैं कि गांधी जी आप जाइए गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी कहें हम दो ही शर्त पे जाएंगे। पहला ये शर्त कि जो भी कैदी हैं जिन्होंने कोई बहुत बड़ा दोष नहीं किया है या निर्मम हत्या नहीं किया है या बड़ा अपराध नहीं किया, उन्हें जेल से रिहा कर दीजिए और हमें नमक कानून बनाने का अधिकार दे दीजिए। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है हमारा, 5 मार्च 1931 को होता है। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा सांप्रदायिक पंचांग। तो सांप्रदायिक पंचांग हमारा कब होता है, तो 16 अगस्त 1932 को होता है। इसमें होता क्या है, दलित वर्ग के लिए एक जो है अलग सा जो है क्षेत्र दिया जाता है, जिसमें गांधी जी जो है बड़ा नाखुश होते हैं और पूना पैक्ट होता है। फिर उसके बाद गांधी जी पूना के यरवदा जेल में रहते हैं, वहाँ पे अनशन कर देते हैं, उनकी हालत गंभीर हो जाती है। बड़े नेताओं ने मिलकर गांधी जी को समझाया और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो है गांधी जी के बीच समझौता होता है। यही हमारा कहलाता पूना पैक्ट। तो यहाँ से सांप्रदायिक पंचांग जो है वापस होता है। रैमजो मैकडोनाल्ड वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही सांप्रदायिक पंचांग लाया था। गांधी जी और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता होता है तो पूना पैक्ट वापस लिया जाता है। तो सांप्रदायिक पंचांग और पूना पैक्ट हमारा जो है 1932 में होता है। सांप्रदायिक पंचांग हमारा 16 अगस्त 1932 को है और पूना पैक्ट हमारा 26 सितंबर 1932 को है। पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति, देखिए पाकिस्तान पहली बार नाम किसके मन में आया, तो वो चौधरी रहमत अली थे। इन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का नाम लिया था 1933 में। अगला हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह हमारा कब होता है, तो 1940 को होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह हमारा 1940 को। इसमें क्या होता है कि जो हमारा विदेश में जो हमारा कह लीजिए कि हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध था, तो जो अंग्रेजी सरकार थी क्या करती थी, भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक रही थी। तो उस टाइम जो है क्या होता था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया कि भारतीय जो है द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई नहीं करेंगे। अगला है हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन हमारा कब आता है, तो 1942 में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था या क्रिप्स मिशन का गठन कब है, तो 1942 में है। ये इसलिए क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारतीयों को जो है अलग जो है अधिराज्य देने की बात कही गई थी। अब यहाँ से इसे किसी ने स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि भारतीयों को अधिराज्य नहीं चाहिए था, पूरा भारत ही चाहिए था, पूरा उन्हें पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए थी। तो क्रिप्स मिशन का काफ़ी विरोध होता है और इसे किसी ने भी कोई भी स्वीकार नहीं करता है। उसके एवज में गांधी जी जो है 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं और यहाँ एक नारा देते हैं, करो या मरो, करो या मरो। जब करो या मरो का नारा भारतीय सुनते हैं तो एक अलग सा ही जज्बा आ जाता है कि अब हम देश के लिए या तो देश की आज़ादी लेके रहेंगे या तो मर मिटेंगे। तो ये आंदोलन जो है इतना व्यापक रूप से बढ़ गया, पूरे भारत में जो है आगजनी, पूरा हर जहाँ देखिए तहीं जो है पूरा दंगा, ये हर एक चीज़ हुआ। और ये इसमें अंग्रेजी सरकार ने 0 आवर के तहत तमाम छोटे बड़े नेता लोगों को जो है गिरफ्तार किया। लेकिन फिर भी ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था इतना व्यापक हो गया ना कि जो है अंग्रेजी सरकार पूरा हतोत्साहित हो गई और भारतीयों के आज़ादी देने की बात जो है उनके मन में आ गया। तो वो जो है फिर अगला क्या करते, कैबिनेट मिशन लाते। कैबिनेट मिशन आने का उद्देश्य यही था। पहले तो ये कैबिनेट मिशन कब आता है, तो 19 फरवरी 1946 को भारत आता है और इसमें जो है भारतीयों के लिए जो है कह लीजिए भारतीयों को आज़ादी देने की बात थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, भारत को आज़ादी तो देते हैं लेकिन इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से जो है कह लीजिए कि जो अल्पसंख्यक यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम वर्ग के थे, जो अलग अपने राज्य का अलग जो है मुस्लिमों भाइयों के लिए अलग से जो है क्षेत्र मांग रहे थे, उसमें कहीं ये बात नहीं कही गई थी क्रिप्स मिशन में। तो इसके एवज में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू कर दिया और प्रत्यक्ष कार्यवाही में कहाँ से शुरू किए थे, तो कलकत्ता से शुरू किए थे, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इससे अंग्रेजी सरकार सोची ये लोग कैसे आज़ादी चाहते हैं। तब वहाँ पे क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने किसे भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा कि जाइए भारत में समझिए कि क्या समस्या है। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं, वो अलग अलग नेताओं से अलग अलग तरीके से बात करते हैं, सबकी इच्छा सुनते हैं और जाके क्लीमेंट एटली को बताते हैं कि ये जो है इसमें जो कांग्रेस वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग जो दलित वर्ग है ये अलग एक क्षेत्र चाहते हैं और जो मुस्लिम वर्ग है एक अलग क्षेत्र चाहते हैं।
तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के बारे में आज़ादी की बात करते हैं और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत की आज़ादी की बात करते हैं, यानी इंडिया की आज़ादी की बात होती है। तो इस तरीके से हमारा जो है भारत आज़ाद होता है, पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है। तो ये रहा हमारा पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेट के एग्जाम से जितना भी बताया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका यहीं से 5 अंक पूरा 100% सॉलिड आने वाला है। चलिए, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।